दोस्तों, ये वीडियो भारत के चांदीपुर टेस्ट रेंज से आया है और ये टेस्ट भारत के अब्दुल कलाम द्वीप पर किया गया था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना शक्तिशाली था, इस बात से कि टेस्ट से कुछ घंटे पहले इसके आसपास 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पर सभी गांवों को खाली करा दिया गया था। कम से कम 10,000 लोगों को विस्थापित किया गया था, यानी उन्हें इस इलाके से हटाना पड़ा था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये टेस्ट कितना शक्तिशाली था। इसलिए भारत को डर था कि अगर इस टेस्ट में कोई गलती हुई तो लोगों की जान खतरे में पड़ सकती थी। इसीलिए सुरक्षा की दृष्टि से पहले से ही आसपास के इलाके से लोगों को हटा दिया गया था। लेकिन अब हम मुख्य मुद्दे पर आते हैं कि भारत ने कौन सी मिसाइल का परीक्षण किया और इसका क्या मतलब है, क्या यह महत्वपूर्ण है, इससे हमें कैसे फायदा होगा। तो मैं आपको एक एक करके सभी बिंदु बताता हूँ। सबसे पहले कौन सी मिसाइल का परीक्षण किया गया, तो ये भारत की एक इंटरसेप्टर मिसाइल है जो भारत की BMD यानी बैलिस्टिक मिसाइल ढाल का हिस्सा है। ठीक है, यहाँ सरल भाषा में समझाता हूँ। भारत ने एक ऐसी मिसाइल का परीक्षण किया है जो दुश्मन की मिसाइल को आकाश में ही नष्ट कर सकती है। इसे भारत की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी माना जाता है। ये मिसाइल भारत की एक सुरक्षा कवच का हिस्सा है। इसका मतलब है कि अगर कोई देश भारत पर मिसाइल छोड़ता है तो यह मिसाइल उसे रोक लेगी। ये भारत को सुरक्षित रखेगी। बैलिस्टिक मिसाइल ढाल, दरअसल भारत एक बैलिस्टिक मिसाइल ढाल तैयार कर रहा है जिसकी मदद से भारत एक बैलिस्टिक मिसाइल प्रमाणित देश बन जाएगा, यानी दुनिया का कोई भी देश भारत पर मिसाइलों का परीक्षण कर सकता है। लेकिन अगर यह बैलिस्टिक मिसाइल के स्तर पर हमला भी करता है तो यह भारत पर कामयाब नहीं होगा। भारत की BMD यानी बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली इसे भारत से कई किलोमीटर पहले ही मार गिराएगी। इसलिए इसमें हमने 3 श्रेणियां रखी हैं, यानी इस BMD में 3 लेयर सुरक्षा सिस्टम होंगे। यानी अगर पहली सुरक्षा से बच गए तो दूसरी पकड़ेगी, अगर दूसरी से बच गए तो तीसरी जरूर पकड़ेगी। यानी समझिए कि हमारे घर में घुसने से पहले दुश्मन को 3 गार्डों से निपटना होगा और इस 3 लेयर सुरक्षा सिस्टम में सबसे बाहरी लेयर, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 1000 किलोमीटर लंबी मिसाइलें होंगी जो भारत से 5000 किलोमीटर दूर से आने वाली किसी भी मिसाइल या लड़ाकू विमान का पता लगाकर उसे मार गिराएगी। लेकिन अगर उसमें कोई गलती हुई और दुश्मन किसी तरह हमारे पास आ गया तो उसके लिए दूसरी लेयर की सुरक्षा होगी जिसमें मध्यम दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइलें होंगी जिनकी रेंज 500 से 700 किलोमीटर से शुरू होकर 2000 किलोमीटर तक जाएगी। इस मध्यम लेयर की जो सुरक्षा वाली मिसाइल है उसका ही आज यहाँ परीक्षण किया गया है। जी हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यह परीक्षण पूरी तरह सफल रहा और इस इंटरसेप्टर का नाम पृथ्वी 2 था। परमाणु बैलिस्टिक इंटरसेप्टर मिसाइल दुश्मन की परमाणु मिसाइलों के विकिरण फैलाने का खतरा है। इसी कारण से यह इसे दुश्मन की जमीन पर ही मार गिराएगा ताकि अगर विकिरण फैलता भी है तो दुश्मन की जमीन पर फैला हुआ विकिरण भारत तक न पहुंचे। और रिपोर्ट सामने आए हैं और इस मिसाइल की खास बात यह है कि यह भारत से कई किलोमीटर दूर ही इन्हें मार गिराएगी, ताकि आप मिसाइल को मार गिराएंगे लेकिन उसके बावजूद इसका असर सामने आ रहा है कि यह पृथ्वी 2 है। ये पृथ्वी 1 से काफी ज्यादा एडवांस है। इसमें सारी टेक्नोलॉजी पृथ्वी 1 की तुलना में पूरी तरह से बदल दी गई है और इसे आज के समय के हिसाब से मॉडिफाई किया गया है ताकि यह आसानी से आधुनिक खतरों और आधुनिक मिसाइलों का सामना कर सके। इसीलिए भारत और भारतीय सेना के लिए यह सफलता बहुत ही महत्वपूर्ण है। बताया जा रहा है कि इस नए वर्जन की तैनाती जल्दी शुरू कर दी जाएगी क्योंकि सेना इस मामले में देरी नहीं करना चाहती, क्योंकि युद्ध जीतने का सबसे आसान तरीका है अपना किला और घर इतना मजबूत बनाना कि कोई उस पर हमला करने की हिम्मत ही न कर सके। सेना इस मामले में देरी नहीं करना चाहती क्योंकि युद्ध जीतने का सबसे आसान तरीका है अपने किले और घर को बहुत मजबूत बनाना। इतना मजबूत बनाएं कि दुश्मन बार बार हमला करे लेकिन नाकाम रहे और थक जाए। जब वो थक जाए तो उस पर हमला करके उसे खत्म कर दें, जैसे इजराइल ने हमास के साथ किया। पहले 10-15 दिनों तक हमास ने इजराइल पर बहुत हमले किए, लेकिन अपनी आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम से इजराइल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। जब हमास थक गया तो इजराइल ने इतना बुरा हमला किया कि आज भी स्थिति नियंत्रण में नहीं है। भारत भी चीन और पाकिस्तान के साथ ऐसा ही करना चाहता है। हालांकि भविष्य में BMD को लेकर और बड़ी खबरें आएंगी, इसलिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।